बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात। आज ये हमारा दूसरा दिन है कि हम नीयत से मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें समाअत करेंगे और बहुत अहम पॉइंट्स जो है वो आज मैं आपको लिखवाऊंगा। इंदल अहनाफ, चूँकि हम हनफ़ी हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़हब के मुताबिक नीयत के बारे में क्या बातें हैं वो हमने आज समाअत करनी है और उसको याद भी करना है ताकि आपको ये बातें आगे काम आ सकें। ठीक है, चूँकि हम सब हनफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फॉलोवर्स हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक ऐसी प्यारी हदीस है कि सियाह सित्ता की तमाम कुतुब अहादीस में तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सबसे पहले इब्तिदा में नकल फरमाया है। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ भी आनी चाहिए। इतनी अहम हदीस है ये कि सियाह सित्ता यानी जो मशहूर 6 हदीस की किताबें हैं ना, इन तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल फरमाया और इब्तिदा में, ताकि मुब्तदी जो इब्तिदाई तालिब इल्म या जो दौराए हदीस करने वाला है वो जब भी हदीस की किताब या कोई भी नेक काम करे तो उससे पहले अपनी इंटेंशन को, अपनी नीयत को या अपनी इंटेंशंस को, अपनी नीयतों को हाजिर करे। अगर उसकी नीयत ही नहीं है तो अमलों का दारो मदार तो हुजूर ने ये इरशाद फरमाया नीयतों पर है। किस पर है? नीयतों पर है। अब यहाँ हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये कल भी मैंने लिखवा दिया था। आमाल जो है ना ये 2 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? दोहराते जाएं। कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। नंबर 1 आमाले मक़सूदा, नंबर 1 आमाले मक़सूदा, और नंबर 2 आमाले गैर मक़सूदा। आमाले मक़सूदा और आमाले गैर मक़सूदा, ये याद रखिएगा। आमाले मक़सूदा में कौन कौन से आमाल हैं जो जिसमें नीयत ज़रूरी होती है, जिसमें नीयत क्या होती है? ज़रूरी होती है। नीयत के बगैर वो आमाल अनएक्सेप्टेबल हैं, कबूल ही नहीं है, ये याद रखिएगा। नीयत के बगैर वो आमाल अनएक्सेप्टेबल यानी काबिल कबूल ही नहीं है, कबूल ही नहीं होंगे, वो अमल शुमार ही नहीं किए जाएंगे, याद रखिएगा। नमाज लिखें, नंबर 1 नमाज। नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नीयत नहीं है तो नमाज बोलो होगी ही नहीं ना। नमाज चूँकि ये आमाल नमाज जो है ना ये इबादत मकसूदा है। क्या है? अमल मकसूदा है, और अमल मकसूदा के लिए इंटेंशन का होना ज़रूरी है। देखिए, नमाज जब आप पढ़ते हैं तो नमाज की शराइत पर भी गौर करते हैं आप। तो किसी को आप में से पता है कि नमाज की कितनी शर्तें हैं? 6 शर्तें हैं। कितनी हैं? 6 शर्तें। इसमें नीयत भी एक शर्त है या नहीं? तहारत, सित्रे औरत, इस्तिक़बाल किबला, वक्त, नीयत और तकबीर तहरीमा, है या नहीं? तो नीयत भी जो है इसमें क्या है? शर्त है, ज़रूरी है। नमाज के शुरू करने से पहले नीयत का हाजिर होना क्या है? ज़रूर। मिसाल के तौर पर आप घर से चले हैं वज़ू बनाकर इशा की नमाज के लिए, नीयत क्या है? इशा की नमाज, फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है, नीयत आपकी हाजिर है। बीच में मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल आपने अपना रिसीव कर लिया मस्जिद में आते आते। अब ये जो आपने नीयत की थी इसमें ऐसा अमल शामिल हो गया बीच में जो मुनाफी नमाज है। क्या है? नमाज को रोकने वाला है, नमाज को तोड़ने वाला है।
नमाज को रोकने वाला है, नमाज को तोड़ने वाला है। आपने तो कहा कि मेरी नीयत थी, आपने मोबाइल रिसीव करके जेब में डाल दिया, आकर बगैर नीयत के नमाज पे के लिए खड़े हो गए, तो आपकी नमाज होगी? नहीं होगी, क्योंकि नमाज और नीयत नमाज में भी ऐसा अमल ना होने पाए जो मुनाफी सलात हो, जो नमाज को रोकने वाला हो, जो नमाज को तोड़ने वाला हो। समझ गए? तो अब आपने फिर जदीद नियत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जदीद नियत करनी पड़ेगी। तो नमाज ये इबादत मकसूदा, रोज़ा ये भी क्या है? इबादत मकसूदा, ये दूसरी किस्म है अमल की। रोज़े में भी नियत शर्त है, अगर नियत नहीं होगी तो रोज़ा बोलो नियत ज़रूरी है ना। देखिए कितना नियत का अमल दखल है। ज़कात, आपने ज़कात जो है वो अपनी लाख रुपए पर 2500 रुपये निकाल दी, अल्लाह अकबर, 2500 रुपये निकाल दी और किसी शरन फ़कीर को दे भी दी, नियत नहीं थी, ज़कात होगी आपकी? ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात आपकी अदा ना हुई। उसके खर्च करने से पहले अब नियत कर लें आप। ये एक फ़ुक़हा कराम ने हमें एक आसान सा नुस्खा भी बता दिया। चलो उस 2500 रुपये जिस शरन फ़कीर को दिए हैं ना, आपने देते वक्त नियत नहीं की थी कि ज़कात का माल है, ज़कात है, उसके खर्च करने से पहले आप नियत कर लें कि या अल्लाह मैंने ज़कात अदा की है तो कबूल फरमा ले। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़कात की मद में इसको कबूल फरमाएगा। ज़कात ये भी इस्लाम का फ़रीज़ा है, इसमें भी नियत ज़रूरी है। हज करने गए, हज में कोई नियत नहीं है तो आपका हज बोलो नहीं होगा। तो जो जो इबादत मकसूदा है ना, उसमें नियत का होना क्या है? बोलें ज़रूरी है। ये आमाल मकसूदा की तमाम बातें आ गई। नंबर 2, आमाल गैर मकसूदा। आमाल गैर मकसूदा वो अमल जो बिज़ात मकसूद ना हो, बिज़ात मकसूद ना हो, बल्कि आमाले मकसूदा तक पहुँचने का ज़रिया हो, आमाले मकसूदा तक पहुँचने का ज़रिया हो। क्या हो? बिज़ात मकसूद नहीं है, वो है अमल वो भी, लेकिन बिज़ात मकसूद नहीं है, अमल मकसूद नहीं है वो। बिज़ात हो गया ना, मकसूद नहीं है। तो उलमा फरमाते हैं अगर उसमें आपने नियत नहीं की तब भी वो अमल हो जाएगा। जैसे वज़ू, लिखें वज़ू, गुस्ल, इसमें नियत शर्त नहीं है। हम उलमा अहनाफ के नज़दीक, हाँ याद रखिएगा, इंदल अहनाफ में बात कर रहा हूँ। उलमा अहनाफ के नज़दीक वज़ू और गुस्ल ये इबादत मकसूदा नहीं है, इबादत गैर मकसूदा है, अमल गैर मकसूदा है। तो इसमें नियत का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें नियत का होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई नियत कर लेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सवाब अता फरमाएगा, उसे क्या फरमाएगा? सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। अब देखें, अगर वज़ू में भी नियत कर ले, गुस्ल में भी नियत कर ले, तो सवाब तो मिलेगा ना, चाहे जाए कि इबादत मकसूदा नहीं है, ये इबादत मकसूदा तक पहुँचाने का ज़रिया है। वज़ू और गुस्ल कितनी अहम बहस है ये, आपको घर बैठे नहीं मिलेगी। आप जामिया किसी ज्वाइन करेंगे, किसी आलिम को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बातें पता चलेंगी। तो पता ये चला कि अमल में भी नियत का होना ज़रूरी है। और अमल की 2 किस्में हैं, कौन कौन सी हैं? अमल मकसूदा और अमल गैर मकसूदा। अमल मकसूदा में नियत का होना शर्त है और अमल गैर मकसूदा में नियत का होना, अगर बगैर नियत के भी वज़ू किसी ने कर लिया तो क्या हो गया? वज़ू हो जाएगा, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। ये याद रखिएगा, सवाब उस वक्त मिलेगा जब आपने अल्लाह की रज़ा, पाकी हासिल पाकी हासिल करने की नियत करके वज़ू किया होगा, नमाज जायज़ होने की नियत की होगी तो आपको इस पर सवाब मिलेगा। तो नियत का बड़ा अमल दखल है, ये याद रखिएगा, नियत का क्या है? बड़ा अमल दखल है। अब क्या वजह है कि अमल गैर मकसूदा में नियत जो है वो ज़रूरी नहीं है?
अमल गैर मकसूदा में नीयत ज़रूरी नहीं है। क्या वजह है? इस पर एक दलील मैं आपको लिखवा देता हूँ। दलील क्या है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हदीस मुबारका क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफ़हूम लिखवा रहा हूँ मैं, लिखना चाहें तो लिख लें वरना इससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या अर्ज़ किया सहाबा ने कि मालदार लोग, अमीर लोग माल की ज़्यादती की वजह से सदका करके अजर में हमसे ज़्यादा बढ़ गए, अजर में हमसे ज़्यादा बढ़ गए। तो गोया कि इन सहाबा का दिल जो है वो थोड़ा वो हुआ कि हम तो सदका नहीं कर सकते, गरीब लोग इतना सदका नहीं करता जितना अमीर कर सकता है। तो अमीर लोग सदका करके माल की ज़्यादती की वजह से बहुत ज़्यादा सवाब कमा गए और हम ऐसे ही रह गए। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत का दरिया जोश पर आता है। हुज़ूर सरापा नूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो, मायूस मत हो, गम मत करो, अल्लाहु अकबर। जिस नबी का तुमने कलेमा पढ़ा है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बड़ा बाइख्तियार बनाकर भेजा है। अल्लाहु अकबर। ये नबी मुख्तार नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे जो चाहें अता फरमा दें, जिसे चाहें भरी जन्नत अता फरमा दें। सुभान अल्लाह। तो उस सोहने महबूब के तुम गुलाम हो, मायूस क्यों होते हो? सुनो, तुम्हारा एक बार सुबहान अल्लाह कहना, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना, एक बार अल्लाहु अकबर कहना, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये सदक़े में लिखा जाता है। और तुम्हारा नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, ये भी सदका लिखा जाता है, यानी इस पर अजर लिखा जाता है। और तुम्हारे में कोई शख्स अपनी बीवी के साथ जो सोहबत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस पर भी अजर अता फरमाता है, सदक़े का सवाब है ये। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बीवी के साथ सोहबत करने पर भी अजर है? अल्लाह अल्लाह, ज़ौजा के साथ सोहबत करने पर भी असर है? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बताओ, अगर कोई शख्स अपनी शहवत को नाजायज़ तरीके से पूरी करता तो उस पर गुनाह मिलता कि नहीं? उस पर गुनाह मिलता या नहीं? साहबा ने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो हुज़ूर ने फरमाया, जो जायज़ तरीके से पूरी करे तो मेरा रब उसे अजर क्यों नहीं अता फरमाएगा? तो देखो, इसमें हालांकि नीयत का जिक्र ही नहीं है। सुबहान अल्लाह पढ़ लिया, सदक़े का सवाब, सुबहान अल्लाह कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, सदक़े का सवाब, अजर, अल्लाहु अकबर। तो ये दलील है उलमाए अहनाफ के नज़दीक कि अगर बंदा इबादत गैर मकसूदा में नियत नहीं भी करता, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अल्लाहु अकबर कबूल फरमाता है और उसे अजर भी दिया जाता है। इस हदीस मुबारका की रोशनी से ये भी साबित हुआ। लेकिन नियत कर लें तो आपको इंशाअल्लाह और ज़्यादा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। तो ये अमल के मुतालिक मैंने चंद ज़रूरी बातें आपसे गुजारिश करनी थी, वो मैंने की हैं। आगे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार किस पर है? नीयतों पर है, नीयत पर नहीं है, नीयतों पर। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि हमारा जामिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें फैज़ान इल्म दीन कोर्स का आज दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जो लुत्फ़ आप घर बैठे उठा रहे हैं ना इस वक्त, शायद इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ और सवाब आप अल्लाह के घर में हासिल कर सकते हैं। क्यों? कि आप ये नियत करके आ सकते हैं कि मैं फैज़ान इल्म दीन कोर्स अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करूँगा और खाना खुदा की ज़ियारत करूँगा। और देखें कि घर किसका है? किसका घर है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। जिस किसी के भी घर में जाता है ना बंदा, तो बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बंदे की मेहमान नवाजी करता है या नहीं? करता है ना?
तो ज़रा गौर करें कि आप ये नीयत लेकर आए कि अल्लाह के घर में मैं जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, तो मेरा रब तो करीम भी है तो रहीम भी है, अल्लाह अकबर, वो बड़ा नवाजने वाला है। तो जब मैं उसके घर की ज़ियारत के लिए आऊँगा तो यकीनन वो मुझे महरूम नहीं रखेगा, वो अल्लाह अकबर अपनी कुदरत के मुताबिक मेरी ज़रूर ज़ियाफ़त फरमाएगा, मेरी मेहमान नवाजी यकीनन, यानी वो अजर अता फरमाएगा। तो इससे बढ़कर और अजर क्या चाहिए। और भी बहुत सारी नीयतें कल मैंने आपको लिखवाई थी, कल के आप लेक्चर में इसको मज़ीद समाअत कर सकते हैं। तो नीयतों का बड़ा अमल दखल है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक कंजुल उम्माल शरीफ में है। किस में है? कंजुल उम्माल। ये हवाला इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। हुजूर ने इस हदीस में क्या इरशाद फरमाया? नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मोमिन की नीयत, नियतुल मुमिनी, मोमिन की नीयत ये उसके अमल से बेहतर है। और एक हदीस में इरशाद फरमाया, ये भी कंजुल उम्माल की हदीस है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली व नियतुल व अमलुल मुनाफिकी खैरुम मिन नियतिही। ज़रा गौर करें, मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क बयान किया जा रहा है। हुज़ूर ने फरमाया मोमिन का नियत करना उसके अमल से बेहतर है और मुनाफिक का अमल करना उसकी नीयत से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। पता चला कि मुनाफिक और ईमान वाले में सबसे बड़ा फ़र्क करना ये नीयत है। क्या है? नीयत है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने आखिरत की नीयत के लिए कोई अमल किया कि मेरी आखिरत बेहतर हो जाए। आप यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं किसके लिए आए हैं? कब्र रोशन हो जाए, आखिरत रोशन हो जाए, आखिरत की बेहतरी के लिए आप आए हैं, है ना? अल्लाह राज़ी हो जाए, आखिरत की बेहतरी अल्लाह की रज़ा है ना, आखिरत मेरी सवर जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया तो इंशाअल्लाह सवर ही जाएगी। हुजूर क्या फरमाते हैं? जिसने आखिरत के लिए कोई अमल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया भी अता फरमा देगा। आखिरत की नियत की तो दुनिया भी मिल गई। और आगे क्या फरमाते हैं? जिसने दुनिया की नियत की तो उसे आखिरत नहीं मिलेगी। अल्लाह, आखिरत की नियत से आखिरत भी मिल गई, दुनिया भी मिल गई, दुनिया कदमों में आए। अल्लाह अकबर। कई ऐसे आपको उलमा मिलेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जिनके हम फॉलोवर्स हैं, अल्लाह इनके मज़ार पर करोड़ों रहमत और रिज़वान की बारिशें नाज़िल फरमाए। कितनी बड़ी तिजारत थी आपकी, पता है आपको? कितनी बड़ी तिजारत, कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे आप, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। लेकिन कैसा नाम आपका रोशन हुआ है। अल्लाह अकबर। आज कई सदियाँ गुज़र गई हैं, कई सदियाँ, कई सौ साल गुज़र चुके हैं इमाम आज़म को विसाल फरमाए हुए। अल्लाह अकबर। आज तक मेरे इमाम आज़म का नाम रोशन और ज़िंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों है? दीन की खिदमत की है। अल्लाह अकबर। और बहुत बड़ी तिजारत आप फरमाते थे। अल्लाह अकबर। कई घराने आपके मतलब दस्तरखान से पला करते थे। अल्लाह अकबर। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह। इमाम अबू यूसुफ़ जो इमाम आज़म के शागिर्द हैं, ये ख़ुद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इनकी कफ़ालत फरमाते थे, इनकी कफ़ालत आप फरमाते, तो कितना आपको नवाजा हो। कई बेवाओं के खर्चे आप दिया करते थे। अल्लाह अकबर। और कितनी इबादत और रियाजत किया करते थे। अल्लाह। तो देखें दुनिया इनके कदमों में, क्योंकि इनकी नीयत जो थी वो सादिक थी, सच्ची थी। तो सच्ची नीयत अपने पेशे नज़र रखें कि मेरी नीयत जो है वो किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए, आखिरत को रोशन और मुनव्वर करने के लिए। समझ गए? तो जो इसकी नीयत अच्छी करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया भी नवाजता है, आखिरत भी उसकी रोशन और मुनव्वर फरमाता है। और जो सिर्फ दुनिया के लिए नियत करता है कि दुनिया में मेरा नाम हो जाए, कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ या मैं आलिम बन रहा हूँ तो ताकि मेरा नाम रोशन हो जाए, तो दुनिया में तो हो फ़ायदा नहीं है, उसकी आखिरत में कोई उसको अजर नहीं मिलेगा। ये हदीस मुबारक जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, इस हदीस मुबारक में हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आगे क्या फरमाया? हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की। वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही
हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही की तरफ है, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ है, यानी उससे सवाब मिल रहा है। और आगे क्या फरमाया, जिसने हिजरत की दुनिया कमाने के लिए, किसके लिए, सिर्फ दुनिया के लिए, कि उसको दुनिया पहुँचे, या औरत से निकाह करने के लिए, तो वो भी इसको उसका निकाह हो जाएगा, अल्लाह अकबर, लेकिन उसे आखिरत में कोई सवाब बोलो नहीं मिलेगा। यहाँ औरत का जिक्र क्यों फरमाया गया? अक्सर लोग जो है ना दुनिया के पीछे बड़े भागते हैं, दुनिया का जिक्र किया गया और औरत का जिक्र किया गया। ख़ास तौर मर्द हजरात, आपको पता है कि ज़्यादातर औरत के चक्करों में नौजवान नस्ल आजकल पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें ज़्यादा ही ख़राबियाँ हो रही हैं हमारे माशरे में। कई नौजवान हमारे बच्चे और बच्चियाँ सोशल मीडिया की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं, इस पर भी तवज्जो की ज़रूरत है। हुजूर ने फरमाया कि जिसने दुनिया कमाने के लिए हिजरत की, दुनिया उसको मिलेगी, आखिरत में कोई नहीं। औरत से निकाह के लिए औरत के पीछे भागा, निकाह भी हो गया, आखिरत ना। तो सवाब की नीयत बंदा जब करता है तो उसे आखिरत में बेहतरीन अजर अता किया जाता है। औरत का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए ज़िक्र किया गया कि एक शख्स को पता चला कि एक औरत जो गुलकारा थी, गाने गुनगुनाया करती थी, वो मक्के से हिजरत करके मदीने शरीफ चली गई है, मदीना मुनव्वरा। तो मक्का मुकर्रमा के एक शख्स को पता चला तो वो उसका दीवाना था, अल्लाह अकबर, तो वो उसके पीछे पीछे हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करता ना तो उसको सवाब मिलता। सहाबा ने उसका जिक्र हुजूर की बारगाह में कर दिया, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर ये बातें इरशाद फरमाई कि जिसने औरत के लिए हिजरत की तो उसी की तरफ उसकी हिजरत हुई। गोया कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत ना हुई तो अपने हर अमल में, इंटेंशन में, नीयतों में अच्छी नीयतें करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर हमें ज़रूर अजर अता फरमाएगा। डेली आए, डेली ये नीयत करके आए कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँगा, सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में दाखिल हूँगा। अब सुन्नत क्या है? मस्जिद में दाखिल होने का सुन्नत तरीका क्या है? सीधा कदम मस्जिद में दाखिल किया जाए ना। सुन्नत क्या है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ पढ़ी जाए। उम्मीद है कि आप सबको याद भी होगी, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो ये सुन्नत के मुताबिक मैं दाखिल हूँगा। फिर जब भी अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होगा तो मैं ताज़ीमन अल्लाह का नाम लूँगा, ताज़ीमन दुरूद पाक पढ़ूँगा। किताब का आगाज़, लेक्चर का आगाज़ रजिस्टर पर अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी बातें लिखने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूँगा। ये भी नीयत है ना, लेकिन हमारी अक्सर नीयतें नहीं होती। हुजूर क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर फरमाते हैं जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी उसने, जिसने, हुजूर फरमाते हैं हर हर्फ के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 4000 नेकियां अता फरमाता है, हर हर्फ के बदले, और 4000 गुनाह मिटा देता है और 4000 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। और बिस्मिल्लाह शरीफ के कितने हुरूफ हैं? 19 हुरूफ हैं। कितने? अंदाज़ा कर लो कितनी नेकियां मिल गई आपको। ये नियत करें। फिर उलमा की ज़ियारत करूँगा, असातिज़ा की, आएंगे तो सलाम करूँगा, अल्लाहु अकबर। और भी बहुत सारी नियतें आप कर सकते हैं कि मस्जिद में बैठे बैठे मस्जिद का अदब का ख्याल रखूँगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और हमारा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़र गया, कुछ 2-4 मिनट ज़्यादा हो गए, तो ये भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा ही के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सर्फ़ हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर हमें बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैज़ान हदीस में इंशाअल्लाह नमाज अहादीस मुबारका के ज़रिए आपको सिखाई जाएगी कि हदीस मुबारका में क्या अमल रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़हब में कौन सी अहादीस हैं जिस पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने इस्तिंबात फ़रमाया और इससे मसाइल इस्तिंबात फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल से ये इस पर लेक्चर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम।